एवरीवन, वेलकम। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड फ्रॉम एक्सरसाइज 12.2। सो क्वेश्चन है फैक्टराइज कि अब हमारे पास जो ये पार्ट्स गिवन है हमें इन्हें फैक्टराइज करना है। तो अब हम इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। ये कुछ हमें आइडेंटिटीज गिवन है उनकी हेल्प से, ठीक है। तो आइडेंटिटी है फर्स्ट a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। हमें इस फॉर्म में दिया होगा, या तो हमें इस फॉर्म में करना होगा या फिर हमें ये फॉर्म दी होगी और हमें इस फॉर्म के अंदर करना होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें देखना है, देखिए पी स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर है, तो यहाँ पे मतलब 4 पी और क्यू तो स्क्वायर है ही। तो अब हमें ये पता करना है क्या 4 और 9 ये दोनों भी स्क्वायर है। यस, ये दोनों भी स्क्वायर है, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं 2 और p, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और p का स्क्वायर क्या होगा p स्क्वायर। अगर इस सारे का होल स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास यही वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ये माइनस का साइन। अब 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, और क्यू किसका स्क्वायर होता है क्यू का, तो 3 क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर की। जब भी हमारे पास एक वैल्यू स्क्वायर में और माइनस में दूसरी वैल्यू हो तब हम ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी करेंगे। जो ये ब्रैकेट होती है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब मतलब 2p एक बार तो माइनस 3q और एक बार 2p प्लस 3q, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब यहां पे देखिए सबसे पहले हमें ये फाइंड करना होता है कि अगर स्क्वायर नंबर है तो ठीक है, और अगर स्क्वायर नंबर नहीं है तो फिर हमें कॉमन लेने होता है और उसके बाद हमें स्क्वायर नंबर मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 63 और 112 है, तो ये दोनों स्क्वायर नंबर्स है नहीं, ये दोनों स्क्वायर नंबर्स नहीं है, तो हम इन्हें फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करते हैं 63 है सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले ये 3 पे जाएगा तो 21, दोबारा फिर से 3 पे तो 7 और 7 1 जा 7। अब आता है 112, सबसे पहले 2 पे जाएगा तो आ जाएगा 5 6 56, दोबारा फिर से 2 पे एंड दोबारा फिर से 2 पे, फिर से 2 पे और फिर 7 पे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है और यहाँ पे ये 2 2 के पेयर बन रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें पता लग रहा है कि इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है। इट मीन्स 63 और 112 के अंदर क्या कॉमन होगा 7 कॉमन होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम 7 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और a और b स्क्वायर में से तुम्हारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो हम सिर्फ नंबर्स में से कॉमन ले रहे हैं पहले, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 7 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 3 3 जा 9, तो 9 आ जाएगा और ये a स्क्वायर, ठीक है। अब ये माइनस का साइन, ये 112 के फैक्टराइजेशन में भी हमने 7 को तो बाहर ले लिया है और अंदर क्या बचेगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 16b स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने कॉमन कर लिया, तो क्या अब हमें स्क्वायर नंबर्स मिल रहे हैं? जी हाँ, यहाँ पे हमारे पास 9 और जो 16 है ये दोनों स्क्वायर नंबर है और जो हमारे पास वेरिएबल है वो तो पहले से ही स्क्वायर में है। तो 7 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 3a होल स्क्वायर माइनस 16 किसका होता है 4 का, तो 4b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब 7, अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी आ रही है, तो एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी, चाहे आप प्लस को पहले कर दो चाहे माइनस को पहले कर दो, ठीक है। तो एक बार हम लिखेंगे 3a माइनस 4b और एक बार हम लिखेंगे 3a प्लस 4b, ठीक है। तो ये होगा हमारा आंसर, ओके। अब यहाँ पे देखिए देखते हैं यहाँ पे क्या हमें स्क्वायर नंबर्स मिल रहे हैं। जी हाँ, हमें स्क्वायर नंबर्स मिल रहे हैं 49 और 36। 49 का क्या, 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का और इसके साथ x भी है, तो 7x का होल स्क्वायर कितना होगा 49x स्क्वायर। अब माइनस का साइन 36 होता है, 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो 6 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं था तो यहाँ भी कोई वेरिएबल नहीं आएगा।
अब ये दोबारा फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लग रही है, तो हमें पता है एक बार हम ए माइनस बी कर देंगे और एक बार ए प्लस बी कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब यहाँ पे फोर्थ पार्ट में देखिए कि क्या हमें स्क्वायर नंबर्स मिल रहे हैं। आप बोलोगे जी हाँ, हमें स्क्वायर नंबर्स मिल रहे हैं, 16 और 144 स्क्वायर नंबर्स हैं, लेकिन क्या हमें स्क्वायर वेरिएबल्स मिल रहे हैं? नहीं, हमें स्क्वायर वेरिएबल्स नहीं मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे। तो सबसे पहले 16 और 144 जो है इसमें कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, तो हम इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को ही कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हमें वेरिएबल ही स्क्वायर में चाहिए। तो यहाँ पे x 3 टाइम है और यहाँ पे x 5 टाइम है, तो हम 3 टाइम x को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, ले लिया। अंदर क्या बचेगा 16 और x हमने 3 टाइम तो कॉमन ले लिया है, और अंदर क्या बचेगा x 2 टाइम कॉमन बच जाएगा, माइनस का साइन 144। अब ये तो हमने बाहर कॉमन ले ही लिया, तो अंदर कोई वेरिएबल नहीं बचेगा। तो अब देखिए ये दोनों क्या बन रहे हैं हमारे स्क्वायर नंबर्स। तो एक्स क्यूब ब्रैकेट स्टार्ट और 16x स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा, 4x का होल स्क्वायर माइनस 144 किसका स्क्वायर होगा, 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स क्यूब आ जाएगा और एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी है, तो एक बार माइनस में और एक बार वही दोनों टर्म्स प्लस में। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब फिफ्थ पार्ट की तरफ देखते हैं। फिफ्थ पार्ट के अंदर हमारे पास कौन सी आइडेंटिटीज है, एक बार तो l प्लस एम होल स्क्वायर, इट मीन्स a प्लस बी होल स्क्वायर, और एक बार l माइनस एम होल स्क्वायर, तो इट मीन्स a माइनस बी होल स्क्वायर। तो खोलते हैं, l प्लस एम होल स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो 2a भी सेंटर में है और आपने साइड पे कर दिया, तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मीन्स 2ab चाहे आप पहले लिख लो चाहे बाद में लिख लो। अब माइनस का साइन, ठीक है, अब ये ब्रैकेट के अंदर ही हम करेंगे क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, इट मीन्स माइनस 2lm। अब l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm। ठीक है, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो हमें पता है कि अंदर वाले साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो हम लिखेंगे माइनस का l स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर और प्लस का 2lm। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट, प्लस माइनस है, और प्लस वाली एम स्क्वायर से माइनस वाला कट, और प्लस 2lm क्या हो जाएंगे, प्लस का 4lm। प्लस के साइन को लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए, क्या 9 और 16 दोनों स्क्वायर नंबर्स हैं? जी हाँ, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी स्क्वायर नंबर्स हैं। तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है, x का, और y स्क्वायर किसका स्क्वायर है, y का, तो 3xy का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। इन क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको स्क्वायर नंबर्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो स्क्वायर नंबर्स हमारे निकल गए हैं। अब सिंपल है, वही ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, तो 3xy एक बार माइनस में कर देते हैं और एक बार हम इसे कर देते हैं प्लस के अंदर, और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं लास्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या है, माइनस 2xy, इट मीन्स माइनस 2ab। ठीक है, तो इट मीन्स हम यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। a क्या है, x, और हमारा b क्या है, y, तो हम लिख सकते हैं x माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस का z स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में दीजिए, ये प्रॉपर्टी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ये a का स्क्वायर और यहाँ पे ये b का स्क्वायर बन रहा है ना। बस यहाँ पे a हमारा x माइनस वाई है और b हमारा z है, तो हम क्या कैसे लिखें इसे, एक बार a माइनस b, ठीक है, और एक बार a प्लस b। ठीक है, a तो हमारा x माइनस वाई पूरा ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि सभी क्वेश्चन से डिफरेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इसके अंदर ये देखना होगा कि स्क्वायर नंबर्स है। जी हाँ, 25 ए स्क्वायर स्क्वायर है, 4b स्क्वायर है, माइनस 49 सी स्क्वायर है। तो क्या यहाँ पे हमारे पास ये भी है? जी हाँ,
यहाँ पे हमारे पास B और C है, इट मीन्स कि ये इन दोनों का है, ठीक है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो ये है इनमें से ये दोनों वाली कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। अब 25a² आ जाएगा, ठीक है। अब हमें ये पता है कि जो ये स्क्वायर नंबर्स होते हैं ना, ये कभी भी माइनस के अंदर नहीं होते हैं, तो हमें क्या करना होगा, ये तो माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो हम यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेंगे। माइनस यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट से बाहर अंदर क्या बचेगा, 4b का स्क्वायर। अब ये था माइनस और प्लस, हमने माइनस बाहर ले लिया तो अंदर प्लस बच गया, और माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है, प्लस होती है। एक माइनस बाहर आ गया तो एक अंदर आ जाएगा। अब ये भी माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई वाला माइनस आया था, तो फिर एक माइनस हमने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, प्लस का 49c²। ओके, तो अब आता है 25a² माइनस, ये देखिए a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। सॉरी अभी तो अपन इसको स्क्वायर नहीं कर रहे ना, तो 2b का होल स्क्वायर आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा 7c का होल स्क्वायर, और यहाँ पे -2 इंटू 2b इंटू 7c, ठीक है। तो ये आ जाएगा 25a² माइनस, अब यहाँ पे बन रहा है ना a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये क्या होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर है हमारे पास और ये भी स्क्वायर नंबर है, तो अपन नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसे पूरा लिख लेते हैं, 5a का होल स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। इट मीन्स a² माइनस b² है हमारे पास, तो एक बार a प्लस b आ जाएगा हमारे पास, एक बार हम इसे ब्रैकेट में ही लिख रहे हैं, ठीक है, और सेकेंड टाइम हमारे पास a माइनस b आ जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 5a, अगर ब्रैकेट के आगे प्लस का साइन है तो फिर सारे के सारे टर्म्स एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है तो फिर जो अंदर वाले साइन है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे 5a माइनस का 2b, ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 from exercise 12.2. Now let us move to the next question. Thanks for watching the video.